गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब हम लोग दोबारा एक और वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सिर्फ एक ही वेरिएबल मानते हैं, लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल। तो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन पढ़ो। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो उतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए वो 3 घंटे ज़्यादा ले लेता है ना। क्या मतलब, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो सेम डिस्टेंस यानी कि 480 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए वो 3 घंटे ज़्यादा ले लेता। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में भी करा था। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता लगी कि इसके अंदर हमको लेट क्या करना है, लेट हमको करना है स्पीड। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। लेट द स्पीड of train is x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है उसका, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। ठीक है, जब आपकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 480 अपॉन में x आवर। यहाँ तक क्लियर है। तो यानी कि ये हमारा केस 1 है। केस 1 में क्या है, जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, टाइम कितना लेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 480 अपॉन में x। यहाँ तक क्लियर है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना टाइम लेगा। अब केस 2 यानी कि अब नई स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, न्यू स्पीड का मतलब देखो, इन्होंने बोला अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो अब टाइम कितना लेता वो, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यू टाइम टेकन। न्यू टाइम टेकन क्या होता है, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हमारा सेम ही था 480 किलोमीटर, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं था, लेकिन स्पीड कितनी थी, स्पीड थी x माइनस 8। तो नया टाइम कितना आ जाता है, न्यू टाइम टेकन होता है 480 अपॉन में x माइनस 8 आवर। यहाँ तक क्लियर है। तो अब जरा ध्यान देना, पहले उसने कितना टाइम लिया था, अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड से चलती तो 480 बाई एक्स। अब वो नई स्पीड से चल रही है, नई स्पीड का मतलब x माइनस 8 स्पीड से चल रही है, तो अब कितना टाइम लेगी वो, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ 480 है, टाइम कितना लेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 480 अपॉन में x माइनस 8, ये क्या है, उसका नया टाइम है। ठीक है, और दोनों टाइम में कितना फ़र्क है, दोनों टाइम में फ़र्क कितना है, 3 आवर का फ़र्क है। कितने का फ़र्क है, 3 आवर, क्योंकि इस टाइम, ये जो टाइम है ये पहले वाले टाइम से 3 घंटा ज़्यादा है, 3 आवर ज़्यादा है। यहाँ पर पढ़ो, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वो 3 आवर ज़्यादा लेता। स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर कम है, तो इसका ये जो टाइम है वो इस टाइम से कितना ज़्यादा होगा, नया टाइम जो है वो पुराने टाइम से 3 किलोमीटर ज़्यादा होगा। यानी कि नए टाइम में से अगर आप पुराना टाइम माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ साफ दे रखा है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो देन इट वुड हैव टेकन 3 मोर आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी कि अगर स्पीड x माइनस 8 हो जाए तो नया टाइम जो है वो पुराने टाइम से 3 आवर ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर है, हम लोगों ने ये कर दिया। तो ये वाला टाइम ज़्यादा होगा तो ये वाला टाइम हम आगे रखेंगे, ये वाला टाइम कम होगा तो ये वाला टाइम पीछे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देना कि जो टाइम ज़्यादा होगा, आपको पता है कि स्पीड कम होने पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्पीड कम होने पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये वाला टाइम आगे होगा, ये वाला टाइम पीछे होगा। दोनों को माइनस करके 3 के बराबर हम लोग रख देंगे, क्योंकि फ़र्क कितना है, 3 आवर का फ़र्क है इस टाइम में और इस टाइम में। अब इसको हमको रिप्रेजेंट कैसे करना है, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8,
है ना, x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम आएगा। यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर होता है 480, x माइनस 8 चला गया तो क्या बच गया x, 480 इंटू एक्स माइनस एक्स चला गया तो क्या बच गया x माइनस 8, 480 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऊपर से 480 कॉमन ले लूँ, 480 अगर कॉमन ले लूँगा यहाँ क्या बचेगा x माइनस एक्स माइनस 8 और नीचे क्या बच जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 480 x माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन में नीचे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8x, x से x कट गया, ठीक है। 480 इंटू 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, है ना। एक चीज़ ध्यान देंगे, ये 3 से ये कट सकता है, 160 से कट जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 160 इंटू 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। तो ये कितना होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1280 आता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, कितना निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो क्या क्वेश्चन था, अगर नॉर्मल स्पीड से चलती तो 480 किलोमीटर को ट्रैवल करने में टाइम लगता 480/x। अगर 8 किलोमीटर कम स्पीड से चलती तो 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगता 480/x माइनस 8, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और दोनों टाइम में कितना फ़र्क है, दोनों टाइम में 3 घंटे का फ़र्क है। और ये वाला टाइम ज़्यादा है क्योंकि जब स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब वो कम स्पीड से चलेगी तो टाइम ज़्यादा लेगी, कोई भी चीज़ जब कम स्पीड से चलती है तो टाइम ज़्यादा लेती है। तो ये वाला टाइम आगे आएगा, ये वाला टाइम पीछे आएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट करा दिया, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आप मुझे सॉल्व करके भेजोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।